अस्सलामुअलैकुम। दुआना हकीम अब्दुर्रहमान साबरी में खुश आमदीद कहते हैं। आज मैं आपको जिस फल के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो आप उससे काफ़ी ज़्यादा ऐसे फ़ायदे होंगे जो आप हासिल कर सकते हैं, जिसमें आप मैदे को अपने को दुरुस्त कर सकते हैं। आपका मैदा कमज़ोर हो चुका है तो आप अपने मैदे को ताकतवर बनाना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला इसके इस्तेमाल से आपका जो मैदा होगा वो ताकतवर हो जाएगा और आप जो भी ग़िज़ा खाएंगे वो बिल्कुल सही तरीके के साथ हज़म होगी और आपको फ़ायदा देगी। उसके बाद जो आपको पुराने पेचेस यानी हो जाते हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन खाने से भी आपके ख़त्म नहीं होते यानी कि बंद नहीं होते, तो यहाँ आपको दस्त की वजह से, पेचिस की वजह से खून की कमी हो जाती है या आपको पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि जो पेचिस ज़्यादातर नहीं रुकते उसमें तो पहले तो आपका पानी ज़ाया होता है, फिर आपको खून की कमी भी वो करना शुरू कर जाते हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसे मरीज़ भी होते हैं जिनको खून के भी पेचिस जो होते हैं वो आते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत अच्छा रिज़ल्ट होगा इसका। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके खून के जो पेचेस भी होंगे, दस्त होंगे, उनको भी आपके ये ठीक करेगी। उसके बाद जिन ख़वातीन में कसरत हैज़ की प्रॉब्लम रहती है, यानी कि जिनकी डेट का ज़्यादा देर तक मसला रहता है, उसमें भी ये बेहद मुफीद होंगे। और उसके बाद जिन लोगों के बवासीर के मस्से के जो ज़ख़म होते हैं या बवासीर के जो ज़ख़म होते हैं उसको आप अगर ठीक करना चाहते हैं तो इस फल का आप लाजमी इस्तेमाल करें। ये आसानी के साथ आपको पंसार स्टोर से मिल जाएगा और ये सारे फ़ायदे, जितने फ़ायदे मैंने आपको बताए हैं, ये सारे फ़ायदे आप इससे हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, जिस फल के बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा वो है बलगिरी यानी कि सफरजल का जो फल है। इसको आप ये पंसार स्टोर से आपको मिल जाएगा। ये हमारे पास भी खुश्क पड़ा हुआ है, ये आप देख लें। तो इसका आप सफूफ तैयार कर लें, यानी कि इसको ग्राइंड में करके 5-10 ग्राम लेके या 2-3-4 तोला लेके इसे आप ग्राइंड कर लें, इसका सफूफ तैयार कर लें। तो सफूफ तैयार करने के बाद इसका छोटा कैप्सूल जो होगा वो आप भर लें, 1 कैप्सूल सुबह और 1 शाम। खाना खाने के बाद इसका आप पानी के साथ इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला इससे आपके जितने भी मैंने आपको फ़ायदे बताए हैं, तो अगर आप इन फ़ायदों में से जल्दी और फ़ौरन रिज़ल्ट लेना चाहते हैं तो फिर इसके अंदर आप जो अनार के छिलके होते हैं वो डाल लें। जितनी मिकदार में इसको डालें, बलगिरी को डालें, सफरजल को डालें, उतनी मिकदार में आप अनार के जो छिलके होते हैं वो इसकी मिकदार मिक्स कर लें। यानी कि अगर 2 तोला आप ये लेते हैं बलगिरी और 2 तोला ही आप अनार के छिलका ले लें, इन दोनों को ग्राइंड करके इसका सफूफ तैयार करके छोटा कैप्सूल भर लें और उसको सुबह शाम खाना खाने के बाद ताज़े पानी के साथ इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला आपके मैदे को भी दुरुस्त कर देगा। आपके मैदे का जितना भी मसला होगा, अगर आपका मैदा सही तरीके से काम नहीं करता, भूख नहीं लगती, खाना हजम नहीं होता, तो इंशाअल्लाह ताला ये बहुत ही कारगर नुस्खा होगा। इसके इस्तेमाल करने से आप अपने मैदे को दुरुस्त कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कि ये आपके जो दस्त रोकता है, खून की जो पेचेस होते हैं उसे रोकता है, जो आपकी पानी की कमी हो जाती है आपको जिस्म को, वो पानी की कमी को पूरा करता है और दस्त को फ़ौरन रोक देता है। उसके बाद जिन ख़वातीन में कसरत हैज़ की प्रॉब्लम रहती है और अगर वो अपनी कसरत हैज़ को ठीक करना चाहते हैं तो दूसरे या तीसरे दिन इन कैप्सूल का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं सुबह शाम, तो इंशाअल्लाह ताला इससे भी आप उनकी जो कसरत हैज़ की प्रॉब्लम होगी उसमें भी ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। क्योंकि मैं आपको जो भी नुस्खा या जो इंफॉर्मेशन देता हूँ वो इंशाअल्लाह ताला 100% उस मर्ज़ के ऊपर काम करती है और आपको फ़ायदा देती है। क्योंकि मैं आपको हर्बल चीज़ें बताता हूँ, तो ये भी हर्बल चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, देसी जड़ी बूटियों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो इसका आप इस्तेमाल करें। अगर आप इनमें से किसी मर्ज़ में मुब्तला है तो ये नुस्खा आप लाजमी इस्तेमाल कर सकते हैं और फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।